ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन विथ ट्राइंगुलर शेप। इन दिस केस ट्राइंगल, ये जो रेड कलर का ट्राइंगल है, इट इज पैरेलल विथ वर्टिकल प्लेन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो जो प्लेन है, आगे के केस में रेक्टेंगल था और यहाँ पे केस में ट्राइंगल त्रिकोण से। आगे के केस में वो वहाँ पे HP के ऊपर था और ये यहाँ पे VP से थोड़ा आगे है। इट इज क्वाइट सम डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ VP। तो दिस प्लेन इज पैरेलल टू VP एंड इट्स वन ऑफ द साइड, ये जो उसकी एक साइड है, दैट इज परपेंडिकुलर टू HP। HP से 90 डिग्री पे है और VP से पैरेलल है। तो ये केस में अगर हम उसका फ्रंट व्यू देखें तो यू विल सी अ क्लियर ट्राइंगल। हमने फ्रंट व्यू सामने तरफ थी एक ट्राइंगल देखा से, बिकॉज इट इज पैरेलल टू VP। एंड इफ यू लुक फ्रॉम द टॉप, ऊपर से देखोगे तो यू विल सी अ सिंपल स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। इट विल रिप्रेजेंट दैट your plate or whatever the shape you are having, it is parallel to your vertical plane। ये vertical plane से parallel होने पे आपको टॉप व्यू में एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। इफ नाउ सेम चीज, इसको मैं एंगल देता हूँ, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू VP के साथ जैसे मैं इसका एंगल चेंज करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले वो एकदम पैरेलल था इस तरह से। नाउ उसका एंगल मैंने चेंज किया है, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री समथिंग। तो ये 60 डिग्री बनने पे प्रोजेक्शन में क्या चेंज होगा? तो प्रोजेक्शन में जो फ्रंट में आपको परफेक्ट ट्राइंगल दिखता था, इन दैट केस इस ट्राइंगल विल बिकम शॉर्टर। ये फ्रंट केस पैरेलल और ये विथ सम एंगल, इसको एंगल देने से फ्रंट व्यू में आपका ट्राइंगल बिक शॉर्ट, उसकी लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। बट इफ यू लुक फ्रॉम द टॉप, लेंथ सेम रहेगी बट इट विल रोटेट लाइक दिस। ये 90 डिग्री ऑलमोस्ट, और ये जब उसको रोटेट किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू HP, तो फ्रंट व्यू में उसकी लेंथ धीरे धीरे कम होती जाएगी। एंड इफ आई इंक्रीज अप टू 90 डिग्री, अगर उसको मैं 90 डिग्री तक रोटेट करता हूँ तो आप गैस कर सकते हो कि फ्रंट व्यू में मुझे क्या दिखेगा, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन। बिकॉज उसकी कंडीशन ऐसी आ गई है कि जब भी आप उसको इस डायरेक्शन से देखेंगे फ्रंट में से तो भी आपको लाइन दिखेगी, और टॉप में से देखेंगे तो भी आपको लाइन ही दिखेगी। तो उसका एग्जैक्टली व्यू देखने के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा उसका साइड व्यू यानी कि हमें या तो लेफ्ट साइड से देखना पड़ेगा या तो उसके राइट साइड से। बट इन केस ऑफ फ्रंट व्यू लाइन हो गया है और इन केस ऑफ टॉप व्यू लाइन हो गया, बिकॉज इट बिकेम परपेंडिकुलर टू बोथ। બંનેને પરપેન્ડિક્યુલર થઈ ગયું છે, તો માટે આ ટાઈપની કન્ડિશન આવી છે। ના, ये सिर्फ हमने उसका एंगल इंक्रीज किया था विथ रिस्पेक्ट टू HP, यानी HP સાથેનો एंगल इंक्रीज करेलो છે। Now if I want to change the angle with HP also, तो वो एंगल अगर मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 90 की जगह पे आई एम टेकिंग 45 डिग्री। तो इन दैट केस आपका ट्राइंगल जो था वो इस तरह से रोटेट हो जाएगा। तो ये जो एंगल पहले परफेक्टली 90 डिग्री था वो अब थोड़ा चेंज हो गया। तो इन दिस केस फ्रंट व्यू में देखें तो ट्राइंगल टिल्ट हो जाएगा, सेम वे टॉप व्यू में भी ट्राइंगल आपका टिल्ट हो जाएगा। ये था ट्राइंगल इन वर्टिकल प्लेन। इफ आई वांट टू शो यू ट्राइंगल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, सेम ट्राइंगल जो पहले वर्टिकल प्लेन पे था अब सेम ट्राइंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। तो सामने से देखने पे यानी कि फ्रंट व्यू में आपको सिंपल
सॉरी टॉप व्यू ट्राइंगल पूरा दिखेगा एंड फ्रंट व्यू आपको एक सिंपल लाइन दिखेगी. नाउ इफ आई इंक्रीज द एंगल, जो હું એનો એંગલ ચેન્જ કરું છું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ HP, ये जो एंगल था HP ये 0 डिग्री, ऐसा मैंने किया फॉर एग्जांपल 45 डिग्री. तो ट्राइंगल इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल लाइन. तो इस केस में फ्रंट व्यू टोटल लाइन एंड टॉप व्यू ट्राइंगल बट शॉर्ट लाइन. अगर ये 0 और थोड़ा आप उसको एंगल दो तो ट्राइंगल का टॉप व्यू धीरे धीरे कम लेंथ का होने लगेगा. सेम वे इफ आई चेंज दिस एंगल विथ VP, अगर मैं VP के साथ का एंगल चेंज करता हूँ फॉर एग्जांपल 25 डिग्री, तो ये जो आप एंगल देख रहे हैं वो पहले इस तरह से 0 पे था और 90 डिग्री पे था. अब उसको मैंने चेंज किया है तो कुछ एंगल दे दिया. तो नाउ दिस प्लेन, ये जो ट्राइंगल था एग्जैक्टली 90 डिग्री, उसकी जगह पे कुछ एंगल पे है. तो फ्रंट व्यू अगर एंगल नहीं होता तो वो केस में वो स्ट्रेट लाइन था, बट जैसे ही उसको मैंने थोड़ा एंगल दिया तो एंगल की वजह से आपका प्लेन इस तरह से रोटेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू VP. HP के साथ तो ऑलरेडी वो एंगल बना रहा था, VP के साथ एंगल बनाने से उसका दोनों डायरेक्शन में शेप्स विल नॉट बी परफेक्ट ट्राइंगल. जो पहले के केस में था वैसा परफेक्ट ट्राइंगल अब यहाँ पे रहेगा नहीं. तो दिस वाज प्रोजेक्शन ऑफ ट्राइंगल बोथ पैरेलल टू HP इनिशियली एंड पैरेलल टू VP इनिशियली. ये पहले से VP से पैरेलल था, पहले ये केस VP से पैरेलल था, बट उसको हमने पहला इट इज़ पैरेलल टू HP. ये पहले HP से पैरेलल था, फिर उसको HP से एंगल दिया एंड लास्ट में उसको VP से एंगल दिया. अब ट्राइंगल के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल वी टेक पेंटागन. अगर पेंटागन की बात करें तो पेंटागन सेम केस यहाँ पे इट इज़ ये कंडीशन में ऑलमोस्ट पैरेलल टू HP के ऊपर पैरेलल है और VP से 90 डिग्री, उसकी एक लाइन VP से 90 डिग्री एंगल बना रही है. दिस लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रही है वो लाइन आपके VP प्लेन से, ये प्लेन से 90 डिग्री पे है. तो इफ़ यू लुक फ्रॉम द टॉप, ऊपर से देखेंगे तो यू विल सी अ परफेक्ट पेंटागन, बट इफ़ यू लुक फ्रॉम द फ्रंट यू विल सी ए सिंपल स्ट्रेट लाइन. ये जो लाइन दिख रही है लाइट, दैट लाइन रिप्रेजेंट्स पेंटागन. नाउ इफ आई इंक्रीज द एंगल, अब मैं ये एंगल चेंज करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू HP. तो ये 0, जैसे जैसे उसका एंगल चेंज किया तो लाइन की आप जो लेंथ देख रहे हो, ये लाइन की या पेंटागन की लेंथ, उसमें कोई चेंज HP के साथ एंगल से नहीं होगा, वो लाइन सेम रहेगी. बट सेम चीज़ को अगर आप टॉप में से ऑब्जर्व करो तो पेंटागन का जो ओरिजिनल शेप था, ओरिजिनल शेप यहाँ पे चेंज हो जाएगा. ओरिजिनली उसका शेप परफेक्ट पेंटागन था, बट एंगल इंक्रीज करने से उसका शेप जो पेंटागन का था वो कम हो रहा था विथ वन एंगल. HP ની સાથે જ ખૂણો બનાવે છે, હજુ VP સાથે એ લાઈન કેવી છે 90 ડિગ્રી. ઇફ આઈ ચેન્જ ધીસ angle with VP also,
ये VP के साथ का जो एंगल है दैट इज इनिशियली 0 डिग्री इफ आई चेंज दिस एंगल। ऑब्जर्व करिए ये फिगर में, ये जो एंगल है वो इनिशियली 0 है। अगर उसको मैं इस तरह से रोटेट करता हूँ, आई कैन रोटेट इन बोथ दी साइड, બંને तरफ એને હું रोटेट કરી શકું परफेक्टली। तो इस तरह से कुछ एंगल देने पे आपका पेंटागन दोनों के साथ एंगल बना रहा है। ये लाइन पहले 90 डिग्री थी इस तरह पे, अब ये हो गई है ऑलमोस्ट 45 डिग्री, और ऑलरेडी ऊपर की तरफ एंगल था 60 डिग्री। तो फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से आएगा एंड टॉप व्यू कुछ इस तरह से। ओके, तो ये था फर्स्ट। HP पर सेम चीज, पेंटागन कैन बी ऑन वर्टिकल प्लेन ऑल्सो। इनिशियली वर्टिकल प्लेन पर છે, इनिशियली इट इज रेस्टिंग ऑन VP, वो VP के ऊपर रखा गया है ऑन इट्स एज, एक એજની ઉપર, એક ધારની ઉપર પડેલો છે વિથ સમ एंगल। तो ये इनिशियली रेस्टिंग ऑन VP का केस है, VP के ऊपर रखा गया है विथ सम एंगल। कोई एंगल बनावे છે, जो एंगल ना हो, फॉर एग्जांपल वो एंगल हम 0 कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट 0 डिग्री। सो ये केस होगा पेंटागन प्लेट इज रेस्टिंग ऑन VP completely and it's one of the side, ये जो साइड है एज, the side is perpendicular to HP, तो उसका फ्रंट व्यू परफेक्ट पेंटागन and top view a straight line, a straight line. If I increase this angle with VP, टॉप व्यू में जो एंगल देखाय છે VP સાથે હું ચેન્જ કરું છું, ફોર એક્ઝામ્પલ 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल चेंज करवाથી इट्स फ्रंट व्यू शेप कुछ अलग हो जाएगा, इनिशियल અને 30 डिग्री आ બંનેમાં डिफरेंस देखाશે। इनिशियली पेंटागन ऐसा था बट 30 डिग्री के बाद ऐसा हो गया। इफ वी इंक्रीज एंगल some more degrees, for example 60 degrees, तो उसका फ्रंट व्यू कुछ और चेंज हो जाएगा। तो दिस वाज इनिशियल पेंटागन एंड दिस वाज 60 डिग्री विथ VP, बट टॉप व्यू में उसका लेंथ कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो दिस वाज पेंटागन रेस्टिंग ऑन VP, एंगल ऑल्सो विथ VP 60 डिग्री। अब उसको एंगल हम चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू HP ऑल्सो। HP साथे जो 90 डिग्री लाइन बनावे छे, अगर उस 90 डिग्री को हम चेंज करें तो ये 20 डिग्री फॉर एग्जांपल एंगल दिया, तो जो लाइन पहले स्ट्रेट वर्टिकल थी उसकी जगह पे अब वो एंगल बना रही है 20 डिग्री। दिस इज मेकिंग 20 डिग्री विथ अवर हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये केस में फ्रंट व्यू पहला एंगल नहीं था, उसको एंगल दिया तो सिर्फ आपका प्लेन थोड़ा रोटेट हुआ, एंड उसका फाइनल पोजीशन देखे तो इन टॉप व्यू द प्लेन विल बी लाइक दिस। तो ये था हमारा पेंटागन। सेम कैन बी पॉसिबल विथ हेक्सागन। हेक्सागन षष्ठकोण, इट इज रेस्टिंग ऑन, आप गैस कर सकते हो, इट इज रेस्टिंग ऑन HP।
HP ની ઉપર પડેલો છે on one of its, okay, it is somewhat above HP કરતા થોડો ઉપર છે, તો it front view સામેથી જુઓ તો you can see that it is above HP and it is parallel to उसकी एक साइड, फॉर एग्जांपल ये साइड वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है, तो ये केस में हेक्सागोन पैरेलल टू HP एंड ये साइड इज पैरेलल टू VP. नाउ सपोज आई चेंज दिस एंगल, अगर उसका एंगल में चेंज करूँ तो एंगल actually it is making 0 degree. if I rotate it तो ये एंगल जो पैरेलल था वो अभी चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल 45, तो शेप सेम रहेगा बट इट विल बी रोटेटेड 45. तो इन फ्रंट व्यू लाइन जो पहले थोड़ी लेंथ ज़्यादा थी इट विल बी शॉर्टन, एंड टॉप व्यू हेक्सागोन जो एक्चुअल केस में इस तरह से था वो थोड़ा रोटेट हो जाएगा. व्हेनेवर प्लेन इज रोटेटेड विथ रिस्पेक्ट टू VP, जो VP से एग्जैक्टली 90 डिग्री या नॉर्मल है उसमें शेप में कोई चेंज आएगा नहीं. Same case can be possible with vertical plane. Same चीज, same hexagon but hexagon is parallel to VP. पहले के केस में HP पर था, यहाँ पे VP पर. सेम चीज, अगर इसका एंगल आप चेंज करें this angle is 0 if I change to 45. Okay. तो पैरेलल की जगह पे अब कुछ एंगल दिख रहा है, तो इट्स फ्रंट व्यू ऑल्सो चेंज, ये विदाउट एंगल और ये विथ एंगल. सेम वे इट्स टॉप व्यू विल ऑल्सो चेंज. ये पहले के केस में स्ट्रेट लाइन था, इट विल बिकम अ इंक्लाइन लाइन, ત્રાસી लाइन થશે. सेम वे पॉसिबल विथ सर्कल. आई एम नॉट शोइंग ऑल द एंगल, બધા એંગલ નથી બનાવતો, ખાલી તમારે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે જે ફોર એક્ઝામ્પલ સર્કલ HP ને પેરેલલ હોય તો એનો ટ્રુ શેપ HP પર દેખાય, એનો મતલબ HP પર મતલબ કે ટોપ પરથી, અહીંયા ઉપરથી જુઓ તો તમને એનો ટ્રુ શેપ દેખાય. અને એ સેમ કેસ જો VP પર હશે તો એનો ટ્રુ શેપ તમને VP પર એટલે કે ફ્રન્ટ સાઈડથી દેખાશે. તો આ તો તમારો બેઝિક પ્રોજેક્શન ઓફ પ્લેન્સ. એકચ્યુઅલી એમની મેથડ્સ છે બંને સાઈડ ડ્રો કરવાની, બટ આઈ નો કે તમારી પાસે ઇક્વિપમેન્ટ્સ કેવું નહીં હોય અને મારી પાસે પણ એટલા પૂરતા સોર્સિસ નથી કે હું તમને પરફેક્ટલી સમજાવી શકું. બટ હોપ કે આજે 3D એનિમેશન્સ અથવા તો મોડલ છે એમના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે.